कि ऊंट पे कलेक्टर मरुभूमि की भूमि का सर्वेक्षण करने जा रहा था। गर्मी के दिन थे, ऊंट वाला ड्राइवर था और कलेक्टर पैसेंजर था। दोनों ऊंट पे जा रहे थे, समझ गए। और जगह ड्राइवर आगे होता है तो यहाँ भी ऊंट वाला ड्राइवर आगे था, कलेक्टर पीछे था, समझ गए। एक ऊंट चीखा। ऊंट वाले ने कहा, साहब काली हवा लग गई ऊंट को, जैसे मनुष्य को हार्ट अटैक होता है आखिरी, ऐसे ही है। ऊंट तुरंत धबाक से बैठा, पैर लंबे किए, ये कूद के उतर गए, अपना सामान वामान उतारा। ऊंट तो मर गया। ऊंट के दबाव में दबी रस्सी खींच रहा था ऊंट वाला, लेकिन ऊंट का इतना वजन था कि रस्सी खींचने में विफल हो रहा था। तो कलेक्टर ने भी जोर मारा तो भी रस्सी खींचने में विफल हो गए। तो कलेक्टर को विचार उठा कि ऊंट में ऐसी कौन सी शक्ति थी। ऊंट तो पूरे का पूरा यहीं पड़ा है, इसके शरीर को और मेरे को, तेरे को और अपने सामान को उठाकर रणभूमि में भाग रहा था। अभी ये सामान तो ऊंट का शरीर सब है, ऐसी कौन सी चीज थी जो इसको उठाकर, ऊंट के शरीर को उठाकर, तेरे को मेरे को उठाकर जा रही थी। अभी अपन रस्सी नहीं खींच सकते। उसने बोला, साहब वो कौन सी चीज थी, आत्मा परमात्मा बोलते, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। बोले, अच्छा ले, त्याग पत्र में देता हूँ, मेरे ऑफिस वालों को पहुंचा देना। जो संत जानते मैं उनकी शरण में जाऊंगा, उस आत्मा के सिवाय सब ऐसे ही है। हम भी ऊंट की नाई बोझा ढोरे और शरीर पड़ता है तो कोई एक नहीं चार चार आदमी उठाते। तो ये शरीर हम नहीं है, जैसे ऊंट का शरीर ऊंट नहीं है, ऊंट तो पड़ा है, ऐसे मनुष्य का शरीर भी मनुष्य नहीं है। वो चला तो चला, किसी महापुरुषों कथाकार तो बहुत मिलते हैं, मंडलेश्वर महामंडलेश्वर सुल्फे वाले तो बहुत मिलते हैं। कोई सच्चे महापुरुष को खोजते खोजते उनका सत्संग, उनकी सेवा, ओमकार का जप, उन्होंने बताया ओमकार का जप करो 3 घंटे रोज, जिससे आत्मशक्ति का विकास हो। ध्यान करो 3 घंटे, 1 पहर गुरु की सेवा, 1 पहर ओमकार का जप, 1 पहर ध्यान, 1 पहर शास्त्र अध्ययन। 6 महीने में तो परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। सारी जिंदगी बैल होके भटक रहे हैं। बोले, मैं कलेक्टर तो नहीं था, बैल था, अब मैं मनुष्य बना हूं, महापुरुष बना। तो भोले बाबा ने छंदावली में लिखा है, संसार वाही बैल सम, दिन रात बोझा ढोए है, ज्ञानी तमाशा देखता, सुख से जगे है सोए। ज्ञानी सुख से जगते हैं अपने आत्म शांति में, रात को सोते भी आत्मा परमात्मा में एकाकार हो जाते, सुबह उठते तो आत्मा परमात्मा में एकाकार, सुख से जगे हैं सोए। जिनको आत्मा का ज्ञान नहीं, उनको शास्त्र में कहा अज्ञानी। श्री कृष्ण बोलते हैं, अज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, अज्ञान से जिनका ज्ञान आत्मा का आवृत हो गया, तेन मोहयंती जनतवा, वे विमोहित हो जाते। जीने की इच्छा में जीने वाला तो है नहीं शरीर। ये खाऊं, ये भोगूं, ये करूं, आखिर तो मरने के तरफ ही तो जा रहा है। तो ऊंट की नाई मर जाए, पशु और गधे की नाई मर जाए, लाश पड़ी रहे, उसके पहले बुढ़ापे की कमजोरी आ जाए, उसके पहले कुटुंबी मुंह मोड़ ले, उसके पहले अपना मुख सतगुरु के तरफ कर ले। तो सतगुरु के तरफ मुख करने का मतलब है, जो सतगुरु बताए ऐसा उद्देश्य बना लो, ईश्वर प्राप्ति का उद्देश्य, ईश्वर के नाम का जप, उसके अर्थ में लगो। ऐसे दिन कब आएंगे कि मुझे परमात्मा प्राप्ति हो जाएगी। परमात्मा के सिवाय कोई भी चीज मिलती है
तो छूट जाती, कोई भी चीज मिलती तो छूट जाती है। बस ये आत्मा करे कि परमात्मा में मन लगे। वास्तव में परमात्मा से ही मन स्फुरित होता है। एक तरफ संसार है, दूसरे तरफ परमात्मा है, बीच में आपका मन है। जैसे पुलिया का एक छोर उधर है, एक छोर उधर है, ऐसे ही मन, अंतःकरण, हृदय जो भी बोलते, ये डॉक्टरों को जो हृदय दिखता है वो तो हृदय को बसने का स्थान है। जैसे आंख, तो ये आंख तो है, लेकिन अंदर आंख इंद्रिय अगर खत्म हो जाए, नेत्र पानी सूख जाए तो आंख होते हुए भी नहीं देखेगा। तो आंख ये गोलक है रहने का। ऐसे ही हृदय को रहने की जगह हृदय है। तो डॉक्टर ऑपरेशन करते समय बोले हृदय में भगवान है, हृदय में भगवान है, तो माइक्रोस्कोप से लेके खोजेंगे तो नहीं मिलेगा भगवान। कुछ डॉक्टर मेरे बड़े साधक थे, ऐसे बोले बापू भगवान सबके हृदय में रहता है। मैं क्या हाँ, आप इसमें मानते हो? मैं क्या मैं नहीं मानूं तो भी है। तो एक दूसरे के सामने देखने लगे, कई थे। तो मैं क्या क्यों हंसते हो? बोले बापू ये हार्ट स्पेशलिस्ट है, और ये फलाने है, ये सर्जन है, ये एमडी है, एमबीए है, फलाना है, ये एमबीबीएस है, ये एमडी है, ये सर्जन है। हम लोग सारा ग्रुप साधक साधना ध्यान तो करते हैं, लेकिन जब भी कोई पेशेंट का हार्ट का ऑपरेशन होता है तो हम सब मिलके जाते हैं, बड़े बड़े माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो नहीं दिखता इसे। वे गए, वायर तो दिखती है लेकिन उसमें से विद्युत प्रसार होती, वो दिखती है क्या आंखों से? अभी हार्ट का पुर्जा फेफड़ों का करके रख दो तो भी ये नहीं दिखेगा कि तुमने किसी को स्नेह किया, कोई तुम्हारा मित्र था, कोई तुम्हारा शत्रु था, कहीं तुम्हारे पैसे जमा थे। वो हार्ट को खोल खोल के देखोगे तो दिखेगा क्या? लेकिन होता है ना सबके हृदय में, मैं फलाने जाति का हूँ, वो जाति दिखेगी। हार्ट को खोलोगे तो फलाने जाति की मान्यता दिखेगी क्या? जब तुच्छ मान्यता नहीं दिखती तो मान्यता का उद्गम स्थान परमात्मा कहाँ दिखेंगे? तरंग भी नहीं दिख रहे हैं तो सागर का गहरा पानी कहाँ दिखेगा? और हड्डियां भी नहीं दिखती, हड्डियों के आधार पे पूरा शरीर है, हड्डियां नहीं दिखती, चमड़ा दिखता है। नहीं, हड्डियां दिखती है क्या? चमड़ा ही दिखता है। और हड्डियां भी दिखे तो भी हड्डियों को चलाने वाला चैतन्य नहीं दिखेगा। सार का सार है चैतन्य आत्मा, जहां से मैं स्फुरित होता है। मैं को शरीर में जोड़ के मैं जाट, मैं फलाना, मैं फलाना, अब वो तो शरीर तो यहाँ पड़ा रह जाएगा। जीव की कोई जाति नहीं होती। सुन सुन के मान लिया मैं जाट, मैं बनिया, मैं माई, मैं भाई। जैसे कार में बैठे तो कोई बोले मैं कार, कोई जहाज में बैठे तो बोले मैं जहाज, कोई ट्रैक्स में बैठे तो बोले मैं ट्रैक्स हूँ, कोई मारुति में बैठे बोले मैं मारुति हूँ। ऐसे ही जिस जिस शरीर में आए वो अपने को मानते व्यवहार चलाने के लिए। वास्तव में चैतन्य तो सतरूप है, चेतन रूप है, आनंद रूप है। उसकी तड़फ हो और गुरु की कृपा की कुंजी हो तो ऐसा मंगल होता है, ऐसा मंगल होता है कि इंद्र का वैभव भी कुछ नहीं। ब्रह्मज्ञानी गुरु की सेवा का फल क्या होता है? अरे मरने के बाद कहाँ कहाँ ऊंचाई, लेकिन गुरु से निभा के रहे तो। गुरु से निभाए बिना थोड़ा फिसल गया तो प्रेम रस जैसे लंबी खजूर, चखे तो चढ़े तो चाखे प्रभु रस, गिरे तो चकनाचूर। गुरु जी में श्रद्धा आखिरी तक बनी रहे तो प्रभु रस पालेगा मरने के बाद भी, और गिरा तो चकनाचूर, चंड की नहीं, काले जादू वाले की नहीं। तो ईश्वर के तरफ ईमानदारी से चले और ईश्वर प्राप्त महापुरुष की आज्ञा में रहे। आज्ञा सम नहीं साहिब सेवा। जिसको श्रद्धा होगी
वो आज्ञा भी मानेगा। जो आज्ञा नहीं मानता तो श्रद्धा का ढोंग करता है, श्रद्धा नहीं है उसमें, वो अपनी वासना से रहता है। तो साधुताई का महत्व नहीं है, अपनी वासना का महत्व है। ऐसे बिलार से प्रीति होती है, बिलार सुख दे, कुत्ता सुख दे, तो आत्मा परमात्मा के रास्ते नहीं है, कपड़े साधु के हैं। हाँ, तो कुत्ता होने के रास्ते, बिलार होने के रास्ते। कोई साधु का वेश रहता फिर भी जुआ करता है तो वो जुआरी के रास्ते है, साधु के रास्ते नहीं है। ऐसे हम मनुष्य हैं, लेकिन पशुता के तरफ चलते तो हम पशु के रास्ते हैं, दिखते मनुष्य है। तो जिस जैसी पशु की आदत है ऐसी हमारी आदत है, तो हम पशु के रास्ते। अपनी आदत होनी चाहिए भगवत सुख की, भगवत शांति की, भगवत ज्ञान की। जैसे महापुरुष अपने गुरु के चरणों में रहे और ईश्वर को पाया, ऐसा अपना रास्ता होना चाहिए। शादी करने से दुख मिट जाए तो शादीशुदा निर्दुख होने चाहिए। शादी करने से दुख मिटते हैं, दुख घटते हैं। शादी करने से दुख बढ़ते हैं, तबाही बढ़ती है कि सुख बढ़ता है? तपस्या बढ़ती है, तंदुरुस्ती बढ़ती है, पुण्य बढ़ता है, तबाही बढ़ती है, तबाही। आदमियों को पूछो, शादी करने के बाद तबाही होती है तो हाथ ऊपर करो, लो। और बेड़ा पार होता है तो हाथ ऊपर करो। जिसने शादी किया और बेड़ा पार होता है शादी करने से तो हाथ ऊपर करो। अरे जबरदस्ती शादी कराया, वो भी भाग के लगे तभी बेड़ा पार हुआ है। मरने वाले शरीर को मैं माने, और मूत्र इंद्री तू सुख दे, लीट इंद्री तू सुख दे, थूक इंद्री तू सुख दे। जहां से पित्त और कफ निकलता रहता है, कान से मैल, वो सुख दे वाह सुन के। इसी में बर्बाद हो रहे हैं। अपना आत्मा सुख रूप है, इसका पता ही नहीं। नारायण हरि हरि ओम, हरि हरि ओम हरि। संसारी चीज में कहीं भी प्रीति किया, आसक्ति किया तो अपना फंसना है। जितना हेत हराम से उतना हरि से होए, कह कबीर वा दास का पला न पकड़े कोई।